आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं KEC इंटरनेशनल के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। आज जो है बिल्कुल सही समय है इस शेयर का एनालिसिस करने का। ऐसा आप समझिए बिल्कुल सही समय पे मैंने इसका चार्ट खोला है और आज से ही मतलब अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो मैंने डेली चार्ट खोल रखा है। आप KEC इंटरनेशनल में देखिए, जब ये शेयर नीचे आ रहा था तो जाहिर सी बात है मार्केट भी नीचे आ रहा था और शेयर भी नीचे आ रहे थे, तो सेम इम्पैक्ट इसमें भी पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये जो शेयर है यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, मतलब कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके बढ़ा था और अब वापस से अपने सपोर्ट लेवल पे आया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास किया लेकिन अब ऊपर जाने को तैयार है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें खास बात क्या है, ये तो मैं सपोर्ट की तो बात हमने कर ली। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो शेयर है कंसोलिडेट कर रहा है, छोटे मोटे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये छोटी सी रेंज बन रही है, नीचे की तरफ भी कैंडल टच कर रही है बार बार और ऊपर की तरफ भी कर रही है। एक तो ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने को तैयार है। इसके अलावा आप इस वाली कैंडल का वॉल्यूम देखिए, ये जो शेयर है इसके वॉल्यूम 3 लाख 4 लाख 5 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाख रहते हैं। आज इसके वॉल्यूम में 13.01 मिलियन। तो आज वॉल्यूम में आपको ये देखकर ही पता चल रहा है बहुत ही बड़ा उछाल आया है। ठीक है, और बहुत ही बड़े वॉल्यूम वाली ये बुलिश कैंडल बनी है आज, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है। ये शेयर जो है आज 6.95% की तेज़ी में बंद हुआ है, मतलब करीब करीब 7% की तेज़ी में बंद हुआ है। 730 रुपये का इसने हाई बनाया है और 718 पे बंद हुआ है। ठीक है, तो बुलिश कैंडल बनी अच्छे वॉल्यूम वाली। और यहाँ पे आप देखिए, इस शेयर का जो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 728 है, तो इसके काफ़ी पास बंद हुआ है। तो अब आपको अगर बाय करना है तो आप बड़ी आसानी से इसमें, जब भी शेयर अपने 20 की EMA को तोड़े, मतलब कि 20 का EMA इस वक्त 728 है, मतलब कि 728 का लेवल है। जब भी शेयर अपने 728 के लेवल को तोड़े और उसके ऊपर सस्टेन करे तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाइंग करेंगे तो आपका पहला टारगेट हो सकता है करीब करीब 728 या 30 पे बाय करेंगे तो 780 का हो सकता है आपका टारगेट पहला। 780 इस शेयर में आसान होगा क्योंकि ये बढ़ता है तो ढंग से बढ़ता है शेयर। ठीक है ना, और फिर यहाँ तो हम रेंज ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं और वॉल्यूम भी अच्छे हैं, तो अच्छे वॉल्यूम से रेंज ब्रेकआउट होगी तो फिर आप जानते ही हैं अच्छी तेज़ी आती है। तो 780 का पहले लेवल होगा। ठीक, अगर 780 के भी ये ऊपर चला जाता है, 782 के ऊपर चला जाता है, तो इसका अगला लेवल जो होगा वो होगा इसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि पर्पल कलर की लाइन है, जो कि होगा 1800 कह रहा हूँ, 814 रुपीज़, 814 रुपये। ठीक है, 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 814 रुपये। और अगर ये 814 के लेवल को भी पार कर लेता है, 50 के EMA के ऊपर निकल जाता है, तो इसका अगला लेवल ये हो सकता है करीब करीब 850 के आसपास। ठीक है, तो पहले 20 का EMA तोड़े, उसके ऊपर ठहरे, फिर ये वाला लेवल तोड़े, ठीक है, फिर 50 की EMA पे आए, फिर 850। तो यहाँ तक की पूरी संभावना है, यहाँ तक आ सकता है ये शॉर्ट टर्म में, एक आध दिन में, जो भी है। ठीक है, अगर देखिए इसमें ये 20 का EMA तोड़ता है और 20 का EMA तोड़ के अगर वापस से इसके नीचे आ जाता है तो ये शेयर बाय करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आपको वेट करना है ऐसे में, क्योंकि 20 की EMA के ऊपर निकल के वहाँ रुकना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कल जैसे मार्केट बढ़ा है फिर बाद में रेड में आ जाए मार्केट बढ़ के, तो फिर ये भी रेड में आ जाएगा। तो ऐसे ट्रैप नहीं होना है आपको, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसके 100 और 200 की EMA तो बात की बात है। पहले तो फिलहाल मैं 850 का लेवल देख रहा हूँ। ठीक है, और अगर मान लो कि ये संभावना होती है कि ये शेयर मान लो 20 की EMA को नहीं तोड़े तो अपने रेंज के अंदर वापस से जा सकता है। तो अगर ये रेंज के अंदर जाए तो आप फिर इसमें बिल्कुल ही आपको वेट करना है। सबसे पहले तो आपको उसके लोअर बैंड को टच करने का इंतजार करना है, रेंज के, जो कि 655 656 के आसपास का लेवल है। अगर इस रेंज के लोअर बैंड को भी तोड़ देता है तो उसमें फर्दर फिर गिरावट देखने को मिलेगी तेज़ी की बजाय, हालांकि उसके थोड़े चांसेस कम है। ठीक है, लेकिन फिर आपको याद रखना है रेंज के अंदर बाइंग नहीं, रेंज के बाहर करनी है। और रेंज के बाहर कब निकलेगा, जब ये 20 के EMA को तोड़ के उसके ऊपर ठहरेगा। ठीक है ना, तो आप इसको अपने वॉचेस में डाल लीजिए, बिल्कुल सही वक्त पे देखा है मैंने। अगर कोई सही वक्त है तो इस शेयर को लेने का अभी ही है। बाकी अगर मार्केट अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आपको थोड़ा
इससे कदम पीछे लेने पड़ेंगे इस शेयर से, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो ठीक है, वॉच लिस्ट में डाल लीजिए इसको, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।